अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खबर शामिल करते हैं। गांछे से हाइड्रो पावर हाउस घरकू का सारा निजाम नहर, टैंकी, पाइप वगैरह जुगाड़ लगाकर चलाया जा रहा है। वाटर चैनल, टैंकी और पाइप से लेकर मशीनरीज, खंबे, ग्रिड स्टेशन, जंपरिंग यूनिट्स, यहाँ तक की तारें भी आखिरी नहज को पहुँच गए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। कागजात और दफ्तरी सतह पर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस के नाम पर सालाना लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर जमीनी हकाइक कैमरे की आंखों से देख लें। खस्ता हाल व टूट फूट का शिकार हालात बदइनवानी की रोशन दलील है। वीडियो फुटेज से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि महकमा बरक़ियात और मुतल्लिका जिम्मेदारों की जानिब से कारकर्दगियों के बारे में किए जाने वाले दावे कितने सच्चे और हकाइक पर मबनी हैं। महज खोखले और झूठे नारों के सिवा कुछ भी नहीं किया जा रहा। नंबर 4 के मुकाम पर लबे नाला तामीर शुदा टैंकी का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर जमीन में धंस चुका है, जिसकी वजह से टैंकी का एग्जॉस्ट डोर, सफाई के लिए बनाया गया दरवाजा उखड़ गया है, जिसे वक्ती तौर पर देसी जुगाड़ यानी दीवार के जरिए बहाल रखा गया है, जो कि आने वाले दिनों में बढ़ते हुए पानी के बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यूं अगर खुदा न ख्वास्ता ये हिस्सा नालाबुर्द हो जाए तो यूनियन कौंसिल खरकू के मरकजी इलाके गरबुंग और युल्स्किल में बड़े पैमाने पर तबाहकारियों का मूजिब बन जाएगा, जैसा कि 12 साल कबल अगस्त 2010 और 2015 में रूनुमा हुए थे। मुतल्लिका जिम्मेदारान खुसूसन महकमा बरक़ियात के आला हुक्काम, अवाम, मुंतखब नुमाइंदे, डिप्टी कमिश्नर गांछे, कमिश्नर बल्तिस्तान, एसी डगोनी और एसडीओ डगोनी इस हसास मामले का नोटिस लेते हुए फौरी अमली इक़दामात उठाएं। बसूरत दीगर किसी भी बड़े पैमाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर आयद होगी।